श्रीराम रामाय नमः। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवयो शो दशरथि अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहुविध सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले काश सकल मही चाई, जनु वर्षा कृति प्रगट गुणाई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी भर गई है, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमिलो वही सो सही संतोषा। शरिता शरे निर्मल जल शोहा, संत हृदय जस गति मदि मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सुखा दिया है, जैसे संतोष लाभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु कंजन आए, पानी समय जिमि सुखत सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी ऐसे आ गए हैं, जैसे समय पाकर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकिन रेणु सोस यश धरणी, नितिन पून नृप के जस करणी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुदय कुटुंब जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसे शोभा दे रही है, जैसे नीति नुपुर राजा के कार्य। जल के कम हो जाने से मछलियां अकुला रही हैं, जैसे मूर्ख ग्रस्त धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु घन निर्मल सोहे काशा, हरि जन एव परिहरे सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्टि शारदी तोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। बिन बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं का त्याग कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरला ही मेरी भक्ति पा जाता है। चले हर सीत जी नगर नृप, तापसी बन की बिकारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चार। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चल पड़े हैं। जैसे ईश्वर की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार से साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे निर्वादा, जिमि हरि शरण ने कहु बाधा। फूले कमल सोहे सर केशा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं पड़ती है। कमलों के फूलने से तालाब इस प्रकार शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है।
गुंजते मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर कबीर नाना रूपा। चक्रे बाकी मन दुख निशिपे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। मोरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुहावने शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट जनों को होता है। चातक रटत तृषा अतियोहि, जिमि शुक लहहिन शंकर द्रोही। शरतादप निशीशस्यप हरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। पपीहा रटन लगा रहे हैं, उनको प्यास लगी है जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। मशक दंस बीते मित्राशा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नाशा। चकोरों के समूह चंद्रमा को देखकर इस प्रकार एकटक देख रहे हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निवेश नेत्र से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार समाप्त हो गए जैसे ब्राह्मण से वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रही, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो भी जीव उत्पन्न हो गए थे वे शरद ऋतु के आने पर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे अच्छे गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसहु सुध जानो, कालहु जीतन में से महुआनो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता का कोई भी पता नहीं लगा। एक बार किसी तरह पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवत होई, तात जतन करियानहु सोई। सुग्रीव सुधि मोर बिषारी, पावा राज कोश पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीवित होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मुझे बुला दिया। जेहि सायक मारा में बाली, तेहि शरहतो मूढ़ कह काली। जाशु कृपा छूटहि मदि मोहा, ता कहू उमा की सपुने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूर्ख को भी मार दूंगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध व्रंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है वे ही इस लीला रहस्य को जान सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त देखा तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा से, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को प्यार से समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम का जो सुग्रीव विचारा।
निकट जाए चरण शिरुनावा, चारण विदिते कहीं समुझावा। किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर झुकाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम बेमाना, विषय मोर हरि लीन ज्ञान। अब मारुत सूत दुत समूहा, पटवो जैते बानर जुआ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत डर गया और कहा कि विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसूत, जहाँ जहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाक महु आविन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करी करी सन्माने बहुता। और कहला दो कि 15 दिन में जो न आएगा उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको सम्मान करके भय और प्रीत नीति देखराई, चले सकल चरण शिरनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहते कपिराई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर झुकाकर चल पड़े। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर इधर उधर भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयऊं बाली कुमार। इसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि मैं नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को घबराए हुए देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। शरण नाई शिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अबे बाहे तहि दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर झुकाकर क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोधित वचन को सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा। सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को अपने साथ ले जाकर प्रार्थना करके राजकुमार को समझा बुलाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा को साथ जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वर्णन किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पकारी पलंग बैठाई। तब कपीश चरण शिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। ये विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को देकर उन्हें पलंग पर बैठा दिया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर झुकाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाते विषय सम मदिक चुनाई, मुनि मन मोह करई चन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविध समुझावा। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी पल भर में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनीत वचन सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जीव दे गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सभी दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वे सब समाचार कह सुनाया।
हर्ष चले सुग्रीव तव अंगादादिक पिशाच, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे वहां आए। नाई चरण शुरू के कर जोरी, नाथ मोहि कछुआहिन कोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छोटहि राम करहूं जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मेरा कोई भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। हे राम, आप जब दया करते हैं तभी यह छूटती है। विषय वस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। नारी ने शर जाहिन लागा, घोर क्रोधित निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हो जाते हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैनवाण किसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात क्रोधांध नहीं होता। लोभे पास जी घर ने बंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से भी प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन गुणों को पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहूं मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले कि हे भाई, तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो, और मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता का पता लग सके। यही विधि होत बत कही आए वानर जो, नाना बरन सकल दिशि दे कहीं की से बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, शो मोरू के को करन चले का। आई राम पद ना वही माता, निरके बदन सब हो ही सनाता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहिए वह महामूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक झुकाने लगे और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतज्ञ होने लगे। असे कपि एक न सेना माई, राम कुशल जी पूछे नाही। यह कछु नहीं प्रभु कहीं अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी ऐसा बंदर नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। फिर वो श्री राम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्व व्यापक हैं, अर्थात सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जहते आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजू अरु मोर निहारा, बानर जोत जाहू चहुरा। आज्ञा पाकर सब इधर उधर खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों दिशाओं में जाओ। जनक सुता कहूँ को जाऊँ जाई, मास दिवस में आयहूँ भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवई बनहि सुमोहि मराए।
और जाकर जानकी जी की खोज करो। ये भाई महीने भर में वापस आ जाना, जो 1 महीना बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब वानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के आदेश को सुनते ही सब वानर तुरंत ही भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान और आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनाहु नीले अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधि पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब योद्धा एक साथ मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रमे बचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काजु संवारे हो। भानु पीठ से यही और आगी, स्वामी सर्व भावे चले त्यागी। मन वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य की धूप को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से यही परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह दरे कर यह पलु भाई, भजई राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक नष्ट हो जाए। हे भाई, शरीर धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण शिरुनाई, चले हरसि सुमिरति रघुराई। सदगुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा भाग्यवान वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है। आज्ञा मानकर और चरणों में सिर झुकाकर श्री राम जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चल पड़े। पाचे पवन तने शिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। पर सासी से सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर झुकाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतई समुझाए हूँ, कहीं बले बिरे बेगी तुम आए हूँ। हनुमंत जन्म शुकुल करिमाना, चले उदय दरी कृपा निधाना। और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और प्रेम कहकर तुम शीघ्र ही लौटाना। हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल समझा और कृपा निधान प्रभु के हृदय में धारण करके वे चल पड़े। यद्यपि प्रभु जानते सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को इधर उधर वानरों को भेजे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी को, राम काज ले लीनी मन बिशरा तन कर छोड़। सभी वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की गुफाएं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लगा हुआ है, शरीर तक का ध्यान भूल गया है। कतहु होई निश्चर से बेटा, प्राण के चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हेरई,
को मुनि मिलई ताई सब घेरई। कहाँ किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत से ही सबके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत तरह से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलायने, मिलैने जल घन गहने बुलायने। मन हनुमान कीने अनुमाना, मरण चैत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भटक गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर जाना चाहते हैं। चढ़ी गिरीश करे चौदीसी देखा, भूमि बिबर एक कोत कुपेका। चक्रे बाके बके हंसे उड़ाही, बहुत के खगे प्रविशई तेई माही। उन्होंने पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गिरीते उतरी पवन शीतुआवा, सब कहूले सोई बिवरी दिखावा। आगे के हनुमंत लीना, पैते बिवर विलंबुन कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से नीचे उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और विलंब उस गुफा में घुस गए। दीख जाई उपवन बर सर दिग सती बहुकंज, मंदिर एक रुचिरते बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कोमल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं। वहीं पास में एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तप करने वाली स्त्री बैठी है। दुरीते ताई शवने शिरुरावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब का करहूं जल पाना, काऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और अनेक प्रकार के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजुनु कीने मधुर फल खाए, ताशु निकट पुनि समय चली आई। ते शव आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास वापस चले आए। तब उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई। फिर कहा कि अब मैं वहीं जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नैने बिबिरे तज जाऊं, पेहाऊं सीतई जनि पछताऊं। नैने मुदे पुनि दे कहीं मीरा, टाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा से निकलकर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। निराश न हो। आंखें मूंदकर फिर जब सभी वानरों ने आंखें खोली तो सभी क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सुपुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नायसी माथा। नाना भांति बिनते ही कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाया और बहुत प्रकार से प्रार्थना की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश। उर्धरि राम चरण जुग जे बंजते अधीश। प्रभु की आज्ञा सिरों धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चल पड़े। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीत अवध काज कछु नाही।
सब मिली कहीं परस पर बाता, बिन सिद्ध लये करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि 1 महीने का समय तो बीत गया और काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का पता ही लगाए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। के अंगद लोचन भरी भारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ ने शुद्ध सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मौत ही समझिए। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिल पाई और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे पर मारत मोही, राका राम निरोह न होई। पुनि पुनि अंगद के शव पाही, मरण भयहु कछु संशय नाहि। वे तो पिता के वध के बाद ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि आओ मरण हुआ समझो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनते कपिवीरा, बोलिने सकैने निबह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुण्य से बचन कहते सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुन तो रहे हैं किंतु कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक ही क्षण के लिए सब चिंता में डूब गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हमें सीता के सुध लीने बीना, नहीं जे जुगराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपिशव नरवे डसाई। हे शोक युवराज, हम लोग सीता जी की सुध लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के किनारे जाकर सब वानर उस बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नरे जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ने समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्म समझो। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत भाग्यवान हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में अनुराग रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गोद जिलाग। सगुण उपासक संग ते रही, मोक्ष सब त्याग। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण पासक भक्तगण सालोग्य सामिज्ञ सृष्टि और सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में लग रहते हैं। विधि कथा कहीं बहुबाती, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीशा, मोहि आर दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में पड़े हुए संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे ही इतना सारा आहार भेज दिया। आजू शबन के भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिले भरी उदर आहारा, आजू दीन विधि कहीं बारा। आज इन सब का भोजन करूंगा। बहुत दिन बीत गए हैं, आहार के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुन काना,
अब बा मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठेगी दिखे देखी, जाम मंत मन सोच विशेष। गीत के वचन कानों से सुनते ही सभी भयभीत हो गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष चिंता हो गई। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरे पुर गयो परमे बड़े भाई। अंगद ने मन में विचार कर कहा कि आहा, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम भाग्यवान भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हरस सो के ज्योति बानी, आवा निकट कपिन बेमानी, नहीं अभय करई पूछ से जाई, कथा शकल तिन ताही सुनाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु वेद सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।